के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हम इस समय नागलोई विधानसभा में मौजूद है। नागलोई विधानसभा में 9 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। 9 कैंडिडेट में से महिला है ये कंचन शर्मा जी। आप इनको देख लीजिए, ये इनके पति देव है भारद्वाज जी, निशांत भारद्वाज जी। जो बातें इनके साथ बढ़िया और सबसे अलग है, पहले उसका जिक्र कर दूं। कंचन शर्मा जी महिला है, यहाँ पे ज्यादातर पुरुष लड़ रहे हैं। 9 कैंडिडेट में से ये इकलौती महिला में से है। दूसरे नंबर पे आपने आमतौर पे जो चुनाव चिन्ह देखे होंगे बचपन से लेके अब तक, बैट बल्ला बाल्टी फाल्टी फलाना चांद सितारे ये वो फल फूल वगैरह, इनका चुनाव चिन्ह है नागरिक। नागरिक यानी कि जनता, सिटीजन, पब्लिक, नागरिक। आपको दिखाई दे रहा होगा इनका चुनाव चिन्ह। तो ये चुनाव चिन्ह ही अपने में एक बड़ा अनूठा, शायद ही आपने कभी सुना हो इनको। ये राष्ट्रीय मानव पार्टी के द्वारा खड़े हुए। आइए इन्हीं से बात करते हैं। निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में और अपनी धर्मपत्नी के बारे में बताइए, और चुनाव का लड़ने का मन में किन उद्देश्य को लेकर विचार आया ये भी बताइए। सर, मेरा नाम निशांत भारद्वाज है। मेरा चुनाव लड़ने का एक ही उद्देश्य है। मिसेज को तो मैंने इसलिए लड़वाया है ताकि नारी शक्ति आगे बढ़े। नारी शक्ति का बढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, जो हमारा नांगलोई से नजफगढ़ तक का रोड है, आप देखो, राउंड मारो, यहाँ पे 3-3 विधायक हैं, उसके बावजूद हमारा ये रोड बन के नहीं देता है। किसी से पूछो तो ये इसके बहाने कि ये उसका काम है, ये उसका काम है, ये उसका काम है। जबकि मेरा कहना ये है कि भाई आप अपने हिस्से का बना दो, आप अपने हिस्से का बना दो, और आपने हिस्से का बना दो, काम हो जाएगा। इसी नाते में मिसिज को उतार दिया है। मैं तो छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीति के दलदल में पढ़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या करें, काम तो करना है सर। हमें छोटा छोटा सबको योगदान, जब तक का रोड बने। बिकॉज क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से भी हूँ, तो मैंने हॉस्पिटलों में जॉब करी है, तो मैंने देखा है कि मान के चलो किसी कोई 40 साल का आदमी है, अगर वो गड्ढे में करके बाइक का एक्सीडेंट होकर मर जाता है, तो उसके पीछे एक बीवी, 2 या 3 बच्चे होते हैं और माँ बाप होते हैं। नॉर्मली हमारी साधारण महिलाएं जो हैं वो घर में घरेलू हैं। उन्हें ट्रेनिंग किस चीज की मिली हुई है? रोटी बनाने की, झाड़ू मारने की, पोछा लगाने की। अगर वो चला जाता है तो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। अब वो काम क्या करेगी? यही सब काम करेगी जो हम देखते हैं नॉर्मली। या तो कहीं पैकिंग कर रही होगी बेचारी, और जो घर में बड़ा लड़का है या अगर लड़का है बड़ा, तो वो बैटरी रिक्शा चलाएगा। जो आप देख रहे हो आजकल रोजगार है ही नहीं, कहीं भी चले जाओ बैटरी रिक्शा, और बेचारे दूसरा काम कर रहे हैं। तो मेरी तो कोशिश ये है कि छोटी सी चिड़िया है ये बेचारी, इसके माध्यम से वो बन जाए हमारा नांगल जबकड़ का रोड, और कुछ ये बन जाए। फिर कुछ हमारी वैसी भी चीजें हैं, जैसे मान के चलो लघु उद्योग के माध्यम से जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, इनको व्यापार में जोड़ा जाए कि 15 से 20 हजार ये खुद से कमा सके। उससे ये सशक्त होंगी और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करें। ये उद्देश्य है सर। घर में जो आप देखोगे इधर हमारी नांगलोई बार जाडू विधानसभा में जाके देखो, रोड कच्चे हैं, अंदर सीवरों में सफाई नहीं है, कहीं सीवर नहीं पड़े, नाली की सफाई नहीं होती, इतनी गंदगी गंदगी है। अभी हमारे केजरीवाल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पानी देखो, उसको पियो, फैली हुई है। तो हम तो चाहते हैं कि इस पे भी वर्क हो। बाकी जो हमसे योगदान होगा वो हम करेंगे सर। हम आते हैं आपके पास में भारद्वाज जी। एक कंचन शर्मा है, ये महिला है, और 9 कैंडिडेटों में से ये महिला कैंडिडेट है। मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया हूं कि वाकई महिलाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, आगे बढ़ने का मौका महिलाओं को मिलना चाहिए, बराबर की भागीदारी महिलाओं को मिलना चाहिए। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको कि जब आप चुनाव में खड़ी हुई? ये तो बिल्कुल एक नई चीज थी आपके लिए। ठीक है, मैं कंचन शर्मा नांगली चार विधानसभा से इसी 11 के उम्मीदवार। मैं जो महिला से जो भी मिलके आई हूँ, मैं फील्ड पे जो भी देखा है, महिला बहुत परेशान है। नाली की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है, वो हर गली गली में है, कहीं पे बोर्ड भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए कुछ काम किया जाए। सड़कों पर आते हैं, नागलोई विधानसभा की काफी सारी सड़कें टूटी हुई हैं। अगर जनता आपको जिताती है और महिलाओं को ज्यादातर उन सड़कों पर चलना पड़ता है स्कूल से बच्चे फल सब्जी लाने के लिए, तो महिला, हकीकत बताएं तो सड़कों का सबसे पहला सामना महिलाओं का होता है। पुरुष तो बस में, स्कूटर पे, कार में, कहीं पे भी चला चलू जाता है जी। तो बस रोड के बारे में बताइए, क्या वादा करती हैं आप नागलोई की महिलाओं को अगर आपको वो जिताती हैं तो, सड़क को लेकर?
मैं वादा तो नहीं करती, पर मैं कोशिश ये करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस चीज की जो दिक्कतें हैं उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाए, सहायता की जाए, उनकी मदद की जाए। क्योंकि मैं वादा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो हूँ जनता, मैं नेता नहीं हूँ। क्या जनता का बात है, साथ क्या बात देगी है। तो ही ये काम हो सकता बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम स्ट्रीट लाइट के ऊपर। आप विधायक को जीतने के बाद फंड मिलता है कि वो अपने विधायक फंड से स्ट्रीट लाइट भी लगवा सकता है। स्ट्रीट लाइट स्पॉट, डार्क स्पॉट कहते हैं पुलिस की भाषा में भी और राजनीतिक भाषा में, जहां बहुत अंधेरा हो। महिलाओं को हकीकत में वहां पे सबसे ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ता है, जो अंधेरी वाली जगह पे से जा रहे हो। ऐसी जगह जहां जहां डार्क स्पॉट है, तो आप क्या निर्णय करेंगे? अगर जनता आपको जिता देती है तो ये स्ट्रीट लाइट के विषय में आप क्या कदम उठाएंगी? सर, ये लाइट का जो सिस्टम है, अभी देख के आई हूँ वहाँ पे बहुत जगह पे मेरे लोगों ख्याल से जहां पर हम बैठे हैं आसपास में, यहाँ भी कहीं ना कहीं यहाँ पक्का अंधेरा होगा। अंधेरा है, अंधेरा है बहुत से लोगों को पे। मैं निहाल विहार से आई हूँ अभी, वहाँ पे बहुत जगह लाइटें की है ही नहीं। तो मैं ये चाहूंगी कि लाइटों की समस्या जो है उसको पूरा किया जाए। अभी मैं वादा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अभी जनता ही हूँ, एक आम नागरिक हूँ, जैसे जनता है वही मैं हूँ। तो मैं उनके लिए उनका साथ चाहूंगी तो ही ये मुमकिन हो सकता है। अगर जनता आवाज उठाएगी तो ये काम हो सकता है। बहुत बढ़िया। अगर अब जनता जनता का साथ देगी तो काम होगा, इतना ही कहूंगी मैं। नमस्कार। बहुत बढ़िया, अब अंतिम बात की तरफ आते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आप नागलो विधानसभा के नागरिकों से, वोटरों से, यहाँ के रहने वालों से अपने लिए? मैं ये चाहूंगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देनी चाहिए जनता। वोट जिसको जिताना चाहे उसको जिताए, मुझे आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। भारद्वाज जी, काफी सारे पुरुष खड़े हुए हैं, इकलौती महिला आपकी धर्मपत्नी है, आप पंडित जी हैं और इलाज दवाई का काम भी करते हैं, लोगों को मुसीबतों से, रोगों से मुक्त, दुख से मुक्त करने की कोशिश करते हैं। अगर जनता भरोसा करती है, अब जनता का कोई पता नहीं होता, जनता सोचती है कि भाई एसी में बैठने वालों को तो बहुत जिता लिया, इस बार जो है ना पंखे में बैठने वालों को जिता के देखते हैं। अमीर आदमी तो पैसा लेने के बाद और पैसा लेके कहीं ना कहीं इधर कर देता है, गरीब आदमी को तो बेचारे को पैसे की कोई ज्यादा ललक ही नहीं हो पाती है। तो अगर आपकी धर्मपत्नी को जनता जिताती है, आप क्या क्या कदम उठाएंगे नागलोई विधानसभा की भलाई के लिए? सर, मैं सारी जनता से हाथ जोड़कर यही अपील करता हूँ, एक गरीब आदमी ही गरीब का दुख समझ सकता है। बिल्कुल ठीक। और जहां तक मेरा अंदाजा है कि गरीब ही आदमी गरीब का हाथ पकड़ता है। ये मेरा पूरा वचन है यहाँ की नांगलोई की जाट विधानसभा से। अगर मेरी वाइफ जीतती है, और मैं कहता हूँ नहीं भी जीती, तो भी हम अपना ऐसा संगठन बना के चलेंगे कि नांगलोई से नजरगढ़ का रोड बनेगा, फीवर की समस्या दूर होगी, लघु उद्योगों के माध्यम से महिलाओं को व्यापार मिलेगा, बच्चों की जो पढ़ाई है हम ऐसी योजना बनाएंगे कि साथ में उनकी जो पढ़ाई हो हाई स्टैंडर्ड की हो। पढ़ाई होनी चाहिए हाई स्टैंडर्ड की, ना कि ऐसी कि पढ़ाई करो और नौकरी में लग जाओ। नौकर से अच्छा उन्हें व्यापारी बनाने की कोशिश करेंगे, अपना व्यापार खोलने की कोशिश करेंगे। नौकरी तो करेगा अगर कुछ लोग बच्चे ऐसे सक्सेसफुल होते हैं, हमारे यूथ में बहुत ताकत है, अगर वो सक्सेस होते हैं और अपना व्यापार खोलते हैं। आप जैसे देखो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। आप एमपीओ खोली, अपना पैसा कमाया। डोली को देख लो, चाय वाले को, आज खूब अच्छे से पैसा कमा रहा है, खूब कमा रहा है। दिमाग लगाओ और पैसा कमाओ। एजुकेशन भी जरूरी है। आप देखोगे अभी आईएएस आईपीएस के बच्चे खूब तैयारी कर रहे हैं, 10 10 साल उसमें लगे रहते हैं, मोटिवेशन पे मोटिवेशन मिलता रहता है। लगा रहे लगा रहे, कुछ तो तू बन के निकलेगा ही। मैं कहता हूँ क्या बन के निकलेगा? 10 साल डिप्रेशन का मरीज होकर निकलेगा। ये वास में जाके देख लो, कई पागल पड़े हैं। 10 साल जब उसने अपनी जवानी के बर्बाद कर दिए और नहीं निकला, तो क्या बना? इससे बढ़िया जो समझदार व्यक्ति अपनी क्षमता को जान के 3 से 4 साल अपने उसमें लगाए। नहीं हो रहा है तो जितना सीख लिया वो बहुत है, और अपने किसी पेशे में पड़ जाए। ठीक है, मुद्दे की बात के ऊपर आना, 5 फरवरी नजदीक आ रही है, क्या आग्रह करना चाहेंगे आप जनता जनार्दन को? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आपकी अपनी बहन राष्ट्रीय मानव पार्टी की उम्मीदवार नांगलोई जाट विधानसभा से प्रत्याशी हैं। 5 फरवरी को नागरिक चुनाव चिन्ह 5 नंबर का बटन दबाकर इनको भारी मतों से विजयी बनाएं। ये रंजीता जी हैं, लंबे समय से जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, इन कंचन शर्मा जी के साथ में खड़ी हुई है, इनसे हाथ मिला के खड़ी हुई है। क्या कहना चाहती हैं आप कंचन जी के लिए? हम कंचन बहन के साथ हैं। आपसे अपील करते हैं कि कंचन बहन को जिताइए और इन्हें काम करने का मौका दीजिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सुनीता सुनीता जी, के कंचन जी के बारे में क्या जानती है आप? कैसी कैंडिडेट है ये नागलोई विधानसभा की? जी, मैं इनके साथ 8 से 10 साल से हूँ। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी लेडीज है, जो ये बोलती है वो करती हैं। इसलिए मैं सभी से चाहूंगी कि इनको वोट देके जिताए। ये सबका साथ देती है, सपोर्ट सबको करती हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू।
यूथ आज की तारीख में फैसला करने लगा है, और यूथ जिसके साथ हो हकीकत में कैंडिडेट जीत के नजदीक ही होता है। ये नौजवान 18 साल से ऊपर का यहाँ मौजूद है, इसे वोट देने का अधिकार है। नौजवानों से क्या कहना चाहोगे? कंचन शर्मा जी को जिताया जाए, ये अच्छा काम करती है और इनका पहला लक्ष्य है, जीत जाए या ना जीते, पर इनको जिताने का हमारा लक्ष्य है कि नांगुड़े से नवनी तक का रोड बनाया जाए, क्योंकि हम लोग रिक्शे वगैरह में आते हैं, नाली वाली भर जाती है, पानी वानी बारिश वगैरह आते हैं तो एक से लड़ जाते हैं। तो यही हाथ जोड़ की विनती है कि इनको वोट दें, इनको जिताएं। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है पूरा? रवि चौहान। रवि चौहान जी हैं, ये भी कंचन शर्मा जी और इनके पतिदेव के साथ लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया से पहले से इनके साथ में लगा हुए। कैसे कैंडिडेट लगती हैं आपको? क्यों जिताना चाहिए जनता को इनको? जिताना चाहिए, हमारी बहन जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर निशांत भारद्वाज जी। हम इनको 8 से 10 साल से जानते हैं और हर कार्यकाल के लिए जानते हैं, और ये जो भी काम कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं और जनता के लिए ही करेंगे। मेरी जनता से बस यही अपील है कि ये पहचानो कि हमें वोट देना किसको चाहिए। बाहुबली तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन हम बाहुबली नहीं है, हम एक गरीब आदमी हैं। जैसे जनता है वैसे हम हैं। अगर आपका एक सहयोग मिलेगा हमें, तो हम बहुत कुछ कर देंगे। बाकी धन्यवाद, बाकी आप समझदार हो।